रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में अपने विचार परिपक्व और प्रौढ़ होने पर लिखा था। शैली और विषय विविधता की दृष्टि से यह उसका अनुपम ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो के अन्य सभी ग्रंथों से बड़ा होते हुए भी लाज से छोटा है, किंतु महत्व की दृष्टि से यह उसकी सभी रचनाओं में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है, इसमें नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। इसके आरंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि न्याय क्या है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम दिकाये ग्रस पोलिटिकास अर्थात राजनीतिक न्याय विषयक है। अतः न्याय का एवं मानवीय आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने से यह आचार शास्त्र का ग्रंथ है। नैतिक गुणों का विकास शिक्षा से संभव है। उत्तम शासन के लिए शासकों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। अतः इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विशद वर्णन है। इसको दृष्टि में रखते हुए फ्रेंच विचारक रूसो ने लिखा था, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों का, राज्य के स्वरूप का तथा आदर्श शासन प्रणाली का वर्णन है। यह आध्यात्म शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विचारों के सिद्धांत तथा ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। यह इतिहास के दर्शन का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किस प्रकार आदर्श राज्य का अधःपतन निरंकुश शासन में होता है। इस प्रकार इस एक ही ग्रंथ में अनेक शास्त्रों और विषयों का वर्णन है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय तक यूनानियों ने ज्ञान का विभिन्न शास्त्रों में स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यद्यपि सर्वप्रथम आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का पृथक ग्रंथों के रूप में प्रतिपादन किया, किंतु फिर भी वह राजनीति शास्त्र और नैतिक दर्शन को अभिन्न समझता था।